अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने जुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी थंबनेल से आप सबको पता चल गया होगा कि मैं आज आपको बताने लगी हूँ और समझाने लगी हूँ जो बहुत सारे ब्यूटिशियंस ने समझाया, तो लेकिन मैं थोड़े से इजी वर्ड्स लेके मैं आप लोगों को समझाऊंगी। बाकी ये बिगनर के लिए बहुत अच्छा है जो अभी पॉलर न्यू बनाया हुआ है, जिन्होंने स्टार्ट किया। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि समझ में नहीं आ रही होती हैं। अमूमन किसी भी बात की समझ में नहीं आती कि कैरेटीन क्या है, एक्सटेंसो क्या है, रिबॉन्डिंग क्या है, क्या चीज क्या है। तो बहुत सारी और न्यू भी टेक्निक आ चुकी हैं, लेकिन मैं आज इन 3 चीजों के हवाले से मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। मगर इससे पहले आप सबने क्या करना है, जो मुझे देख रहा है प्लीज मेहरबानी करके, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेहरबानी होगी आप सबकी, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो जरूर देखते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दुख बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मैं बहुत मेहनत से, बहुत ही दिल लगा के मैं आप सबके लिए वीडियोस लाती हूँ। बल्कि वो आप लोग मुझे ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे भी, मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ अपनी वॉइस के साथ, आप सबको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, जवाब देती हूँ आप सबको जो कि आपका प्रॉब्लम्स है हेयर के मुतालिक, स्किन से रिलेटेड, वेट के मुतालिक, कुछ भी ऐसी कोई भी हर्बल रेमेडीज आपसे पूछनी हो, आप लोगों ने पूछनी हो, तो आप बेशक मुझसे वहां पे जाके पूछ सकते हैं। तो मैं उसका रिप्लाई भी आपको अच्छे तरीके से करती हूँ, बहुत ही प्यार और मोहब्बत से। तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि कैरेटीन, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो क्या चीज़ है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है। तो पहले मैं आपको समझाती चलूँ कैरेटीन के बारे में। कैरेटीन क्या चीज़ है? कैरेटीन जो है वो बालों को कैरेटीन करता है, मतलब जो उनमें जब हम बाल एक तोड़ते हैं, एक उसमें वाइट कलर का डॉट होता है। अमूमन अगर आप कभी गौर करें ना, अभी मेरे यहाँ पे एक तो स्किन पे भी बाल नहीं है, तो मैं आपको दिखाती, तोड़ के दिखाती हूँ, इसका वाइट कलर का डॉट दिखाती हूँ। मैं भी कोशिश करती हूँ। अभी बेटा इसको थोड़ा सा स्टॉप करो। तो ये देखिए जी, चेक करें व्हाइट डॉट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने उसकी टांग से बाल तोड़ा है, अपने बेटे की टांग से, क्योंकि सर का बाल तो वो तोड़वा नहीं रहा था और मैं अपना तोड़ रही थी। तो ये देखिए व्हाइट कलर का डॉट है, और ये डॉट जो होता है ये कैरेटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो हमारे जब ये व्हाइट डॉट में से जब कैरेटीन खत्म हो जाता है, तो जब कैरेटीन खत्म हो जाता है तो हमारे बाल ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं, हमारे बालों में कोई खूबसूरती नहीं रहती और बहुत सारे हमारे बालों की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम पॉलर में जाते हैं ना, तो वो अमूमन यही हमें बताती हैं कि आप कैरेटीन करवा लें, आप रिबॉन्डिंग करवा लें, आप एक्सटेंसो करवा लें। अब कोई तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता है कि ये तीनों चीजें डिफरेंट किस तरीके से, और कोई अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। तो कैरेटीन जो है वो ठीक है, आपके बालों के लिए अच्छा है कि आपके टेम्परेरी तौर पर बालों में स्मूथनेस आ जाती है, सिल्की हो जाते हैं और स्ट्रेट इतने तो नहीं होते हैं, मतलब स्ट्रेट इसमें जो कैरेटीन में है वो स्ट्रेट कम होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि आपके तकरीबन मैं आपको बताती चलो, कुछ लोग अमूमन पॉलर वाले कहते हैं तकरीबन साल चलेगा, 6 माह चलेगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। ये अमूमन जो है तकरीबन 2 से 3 मंथ चलता है। 2 मंथ आप समझ लें कि चलता है कैरेटीन। और इसका ये होता है कि अगर किसी के यहाँ कड़वा, वो कहते हैं ना पानी होता है, खारा पानी, कड़वा पानी, नमकीन पानी, ठीक है, तो वहां पे अगर वहां पे वो रहने वाले लोग हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ कभी भी ना ये रिस्क लें कि एक तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और आपके बाल भी जाहिर है फिर वो आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने देखे गर्मियों में नहाना तो है ना, सर्दियों में भी आपने नहाना भी है, तो फिर अगर आप ये चीज करवा लेंगे, फिर आप देख लें, आप फिर कोई घरेलू चीज इस्तेमाल कर लें, या आप घर में खुद से आप कुछ मास्क होते हैं, जैसे कि ये रिमोट का कैरेटीन, रिमोट का मास्क है, सिल्की कूल का मास्क है, क्यूने का है, फॉर्मेजी का है, ये वाले मास्क बहुत अच्छे हैं। फिर आप ये अप्लाई करते जाएं और अपना जो खाने की डाइट है ना वो अच्छे करते जाएं, जिसमें अंडे की जो है मिकदार जरा ज्यादा मिकदार में हो। अब आपने बीपी हाई वाले मरीज भी देख लीजिएगा, ये ना हो बोले कि आपकी नौशी ने कहा था जी अंडे खाओ तो इतने खाओ इतने खाओ, बीपी हाई हो गया। नहीं जी, जिनको ये वाला इशू है वो आप लोगों ने देखना है और आपने उस तरीके से काम करना है। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूं कि वो जो होता है कि तकरीबन कैरेटीन जो होता है 3 मंथ बाद करवाना हो जाता है, कि आपने 3 मंथ पर करवाने हैं और आपके बाल तब जाके थोड़ी सी रिपेयर होते हैं। लेकिन अब कुछ लोग सवाल ये करते हैं क्या कैरेटीन से बाल गिरता है? तो जी गिरता है, बिल्कुल बाल गिरता है। कुछ लोगों के बाल गिरते हैं क्योंकि जब आप अच्छी तरीके से क्रीम नहीं अप्लाई करते हैं, लेकिन बाल गिरते हैं। एक केमिकल है, केमिकल का काम है वो गिरना, बाल वो उसका काम है, वो गिरेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूं कि रिमोट जो अमूमन होता है कैरेटीन रिबॉन्डिंग है, अब उसमें रिबॉन्डिंग और कैरेटीन लिखा होता है। ठीक है, उसमें उन्होंने कैरेटीन भी ऐड किया हुआ है और उसमें उन्होंने रिबॉन्डिंग का काम भी वो करता है। ठीक है, अब रिबॉन्डिंग में क्या डिफरेंट है, उसमें ये होता है कि डेड स्ट्रेट आपके बाल होते हैं। डेड स्ट्रेट मतलब मैं आपको सामने यहाँ पे वीडियो चला दूंगी, बालों पे
जो कि मैंने इस पे भी काम किया हुआ है। आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरीके से बालों की ये जो है ये लुक नजर आती है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारे बाल लगते हैं, लेकिन हर अपनी कंपनी का एक रिजल्ट है। मैंने क्यूने पे भी काम किया है, मैंने फार्मेसी पे भी काम किया है, मैंने ब्रीमोड पे भी काम किया है, मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट पे काम किया है। तो मुझे खैर ये कि ये रीजनेबल है। ब्रीमोड थोड़ा सा पड़ जाता है क्योंकि आजकल आपको पता है जैसे महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका रिजल्ट भी नो डाउट अच्छा है अगर आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। जिनको अच्छे तरीके से हैंडल करने का तरीका नहीं ना पता, उनके लिए ये फजूल है, क्योंकि हर काम जो होता है टफ होता है, काम उसको बहुत ही प्यार तरीके से करना होता है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि जो कैरेटीन रिबॉन्डिंग जो रिबॉन्डिंग है, ठीक है, चलो कैरेटीन के बारे में मैंने आपको बता दी। जो रिबॉन्डिंग है उसका ये होता है कि वो 1 ईयर्स तक चलता है, लेकिन वो किस तरीके से चलता है, वो आपके ये जो रूट्स होते हैं यहाँ पे वेव आना शुरू हो जाएगा। जाहिर आपने मुंह भी धोना है, वुजू भी करना है, तो आपके बालों पे यहाँ पे पानी पड़ता है, ठीक है, और आपकी यहाँ रूट से आपकी जो बालों की लेंथ है वो बढ़ती है, यहीं से बाल हमारा बढ़ता है, ठीक है, वो बाल बढ़ता है तो यहाँ पे वेव आना शुरू हो जाता है जो न्यू बाल होते हैं। और वो जो रिबॉन्डिंग होते हैं वो नीचे आते हैं बाल, वो आपके स्ट्रेट रहते हैं। वो तकरीबन जब आपके 1 ईयर्स, तकरीबन 1.5 ईयर्स आपका इतना टाइम वो चलता है, जब तक वो आपकी बालों की लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आप कटिंग करा देते हो तो सारा फिर बात खत्म हो गई, लेकिन वो आपका थोड़ा टाइम आपका आराम से इजीली प्यारा टाइम जो है वो 8 मंथ 9 मंथ 1 ईयर आराम से इजीली चलेगा जस्ट रूट से। वो फिर लोग जो होते हैं पॉलर में जाते हैं और रूट से उसकी टचिंग करा लेते हैं। अब एक्सटेंसो क्या चीज है, ये बारीक बाल वाले पतले बाल वाले सुन ले कि एक्सटेंसो क्या चीज है। एक्सटेंसो जो है वो लॉरियल की बहुत कमाल की है, बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की है। लेकिन एक्सटेंसो है अगर वो अमूमन हम हर बालों पे कर लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर पतले बालों के लिए बना हुआ है कि उसमें ये होता है कि आपके एक तो स्ट्रेट भी हो जाते हैं, वो भी 1 ईयर तक ही तकरीबन रहते हैं। इसी तरीके से होता है कि आपके जो है ना एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग की तकरीबन एक ही बहन भाई है, आप इसमें इतना कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और लेकिन एक्सटेंसो पतले बालों के उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम फील होता है, मतलब आपके डेड स्ट्रेट भी होते हैं, लेकिन वो वाले स्ट्रेट नहीं होते हैं कि अगर आप रिबॉन्डिंग करवाते हैं ना तो वो उसमें बहुत ज्यादा पतले पतले से फील होंगे, जैसे लिट्टे सी और पतले पतले से। लेकिन एक्सटेंसो में थोड़ा वॉल्यूम आता है, वो पतले बालों के लिए होता है ताकि आपके जो है वो आपके अच्छे तरीके से, जैसे कि मेरे बहुत पतले बाल हैं, अब मैं अपने बालों पे अगर करना चाहूँ तो मैं एक्सटेंसो को मैं करूंगी कि मैंने एक्सटेंसो करनी है, ठीक है। तो यही चीज आपको समझाने वाली होती है, यही आपको बात बताने वाली थी, क्योंकि अमूमन कुछ लोग पॉलर्स वाली भी जो न्यू बिगनर होती हैं वो एक्सटेंसो पकड़ लेती है, जो मुझसे भी गलतियां होती थी हुई हैं। मैं को ये नहीं कि मैं सीखी सिखाई आ गई हूँ, बहुत सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, काम करते हो, आपके उसके साइड इफेक्ट आपको इसकी चीजें पता चलती हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक और न्यू क्लास दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रिबॉन्डिंग कैसे करते हैं, वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी एक्सटेंसो का तरीका बताऊंगी, फिर कैरेटीन के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगी कि कैरेटीन करने का मेथड क्या है। तो दुआ में याद रखिएगा, जल्दी से मेरे चैनल को जल्दी से करना है सब्सक्राइब, अभी तक अगर नहीं किया ना तो बस फिर तो मैं नाराज हो जाऊंगी आप सबसे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।